खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। देर शाम हो गई थी। दुकान पर बैठा बैठा मृदुल सोचने लगा कि मैंने जीवन में बहुत मौके गंवा दिए। अब मैं जीवन भर इसी साबुन की दुकान पर बैठा रह जाऊंगा। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा। तभी अचानक एक संत बाबा उसके सामने आ खड़े हुए। बाबा ने कहा, रोता क्यों है बच्चा? इस जीवन का हर एक पल कीमती तोहफा है। उसे जान और आंसू पोंछकर फिर कर्म में जुट जा। मृदुल ने कहा, बाबा रहने दो, ये सब कहने की बातें हैं। आज मैं जहां हूं वहां से मेरा जीवन बहुत कठिन हो चुका है। 6 महीने पहले मेरे पिता गुजर गए। उनके जाते ही दुकान पर कई लेनदार आए और सारा सामान उठाकर ले गए। अब मैंने घर गिरवी रखकर ये साबुन का व्यापार शुरू किया है, लेकिन इसमें भी कोई खास कमाई नहीं है। बाबा मैं सच बताऊं, मैं बचपन से बहुत तेज और बातों में चतुर था। मैं क्लास में भी सबसे आगे रहता। बाबा चाहे राजनीति हो या क्रिकेट, बातों और बुद्धि में मुझे कोई हरा नहीं पाता। मैं दोस्तों में सबका गुरु था। पिताजी हमेशा मुझसे कहा करते कि तुम अपनी बुद्धि पढ़ाई में लगाओ, आगे चलकर तुम्हें दुनिया देखने का मौका मिलेगा, नहीं तो दुकान पर बैठो और काम सीखो। मृदुल ने कहा, बाबा आज मुझे एहसास होता है कि मेरा सारा टैलेंट वेस्ट हो गया। मेरे पास बहुत आइडियाज और बिजनेस प्लान थे, कितना कुछ करने को था जो मैं नहीं कर पाया। बस दोस्तों और बातों में समय खराब कर दिया। अब मुझे अपने साथ साथ अजीज दोस्तों की हकीकत दिखने लगी है। हम बस अपनी कंफर्ट जोन में छिपे हुए हैं, अंदर से कुछ करने की इच्छा भी नहीं होती। इसलिए अपना अमूल्य समय सिर्फ गप्पबाजी और दूसरों की टांग खींचने में लगा देते हैं। बाबा अब यही दोस्त मुझे बोझ लगने लगे हैं, क्योंकि ना मैं उनको अपनी समस्या बता सकता और ना ही वो मुझे कोई सॉल्यूशन दे सकते। लेकिन बाबा मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरे जीवन में भी बड़ा मौका आएगा और रातों रात मेरे दिन फिर जाएंगे और मैं सबको साबित कर दूंगा कि मैं कितना काबिल हूं। बाबा ने मृदुल की बातों में अहंकार महसूस कर लिया और कहा, चलो मेरे साथ। फिर बाबा मृदुल को एक गहरे तालाब के पास ले गए, जहां बहुत सारे पत्थर पड़े थे। बाबा ने कहा, बेटा इन पत्थरों में एक ऐसा बहुमूल्य पत्थर है जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। अगर वो पारस पत्थर तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मृदुल ने पूछा, बाबा लेकिन मैं इतने सारे पत्थरों में उसे पहचानूंगा कैसे? बाबा ने कहा, बेटा पारस पत्थर बाकी पत्थरों से थोड़ा गर्म होता है, तुम उसे हाथ में पकड़कर महसूस कर सकते हो। बाबा की बातें सुनकर मृदुल की आंखें चमक गईं। जिस मौके की उसे तलाश थी आज वो सामने था। मृदुल वहीं बैठकर पारस पत्थर को खोजने लगा। शुरू में तो मृदुल धीरज से हर पत्थर को बारीकी से परखता, लेकिन कुछ देर बाद ही वो बेचैन होने लगा। उसकी गति काफी बढ़ गई। अब वो फटाफट पत्थरों को महसूस करता और तालाब में फेंक देता। तभी अचानक मृदुल के हाथ में गर्म पत्थर आया, लेकिन अपनी आदत के कारण उसने तेजी से पारस पत्थर तालाब में फेंक दिया। पत्थर फेंकते ही उसे एहसास हुआ, अरे ये मैंने क्या किया? जल्दबाजी में बेशकीमती पत्थर को तालाब में फेंक दिया। मृदुल ने तत्काल तालाब में छलांग लगाई और वो गहराई में जाकर कई पत्थर ले आया, लेकिन अब तक मृदुल को वो पत्थर नहीं मिल रहा था। मिलता भी कैसे? पानी में जाकर पारस भी बाकी पत्थरों जैसा ठंडा हो चुका था। संत बाबा दूर बैठकर मृदुल को देख रहे थे। वो पास आए और बोले, रुक जाओ बेटा, यहाँ कोई पारस पत्थर नहीं है। मैंने ही एक पत्थर को आग में तपाकर गर्म किया था और तुम्हारे पास रख दिया था। मृदुल ने कहा, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बाबा ने कहा, एक सीख देने के लिए। जैसे ये पत्थर तुमने लापरवाही में पानी में फेंक दिया, ऐसे ही मौके गंवाने की लापरवाही की तुम्हारी आदत हो गई है। साथ में एक पारस के इंतजार में तुमने दूसरे पत्थरों पर ध्यान ही नहीं दिया और कई बेशकीमती चमकीले पत्थर भी पानी में फेंक दिए। पहली सीख, जो डूबे सो तर जाए। बाबा ने कहा, तुम बचपन से किसी बड़े मौके का इंतजार कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें हर दिन की कीमत नहीं दिख रही। बाबा ने कहा, किसी बड़े मौके का इंतजार मत करो, सामने जो कर्म है उसे ही सब कुछ मानकर उसी में डूब जाओ, क्योंकि जब तुम काम में डूबोगे तभी जीवन में आने वाले सुनहरे मौके तुम्हें दिखाई देंगे। बाबा की बातें सुनकर मृदुल ने कहा, लेकिन बाबा मैं तो बचपन से बहुत तेज रहा हूँ, लोग मुझे बुद्धिमान और चतुर कहते हैं, फिर मुझसे ये भूल क्यों हुई? मुझे अपनी कमियां क्यों नहीं दिख रही? बाबा ने कहा, एक प्रश्न का उत्तर दो। बहुत होशियार और चतुर होने के लिए तुमने बचपन से क्या प्रयास किया?
तुमने चतुर होने के लिए क्या कोई खास अभ्यास किया? पहली बार किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा था। मृदुल थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, मैंने तो ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। बाबा ने कहा, बिल्कुल सही। इस बात को ऐसे समझो, जब भी कोई इंसान शरीर धारण करके इस दुनिया में आता है तो परमात्मा हर किसी को कुछ काबिलियत देता है जिसका उपयोग करके वो इंसान अपना पेट पाल सके और दूसरों के काम आ सके। इसलिए अपनी बुद्धिमानी और चतुराई को उपहार मानकर जिम्मेदारी से उपयोग करो, इससे अहंकार हावी नहीं होगा। इसलिए मृदुल, हमें विनम्रता सीखनी है। बुद्धिमान तो वो है जो लगातार स्वीकार करे कि मुझे कुछ नहीं आता, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। बुद्धिमान वही है जो गुरु के सामने, बड़ों के सामने, अपनी गलतियों के सामने अहंकार को झुकाए, अपने जीवन में सुधार करे और आगे बढ़ता जाए। मृदुल ने कहा, आप ठीक कहते हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं तो साबुन के होलसेल व्यापार में फंस चुका हूं। बाबा ने कहा, इसी वक्त से शुरू करो, जो है जितना है उसी से शुरू करो। तुम वापस दुकान पर जाओ और अच्छे से काम संभालो। एक बार छलांग लगाओगे तो मौके दिखने लगेंगे। मृदुल अगले दिन समय से पहले दुकान पर पहुंचा और लिखना शुरू कर दिया कि उसे क्या क्या काम पूरे करने हैं। तो पता चला कि महीनों से छोटे छोटे बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। मृदुल ने हफ्ते का शेड्यूल बनाया और एक के बाद एक काम निपटाने लगा। 3 दिन में उसने नए कस्टमर्स और डीलर्स से बात कर ली और महीनों से छोटे छोटे पेंडिंग काम निपटा दिए। 3 दिन बाद जब उसे समय मिला तो वो साबुन और FMCG इंडस्ट्री के बारे में गूगल करने लगा। उसे रियलाइज हुआ कि बेचने से बेहतर बनाना है, क्योंकि बनाने में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है और बनाने में दिमाग लगाना पड़ता है जो हर कोई कर नहीं पाता। मृदुल ने अपने आसपास देखा तो उसे तरह तरह के साबुन दिखे। वो सबके कंपोनेंट्स यानी साबुन में लगने वाले केमिकल्स के बारे में पढ़ने लगा। फिर इंटरनेट की मदद से वो साबुन और डिटर्जेंट बनाना सीखने लगा। कुछ ही दिनों में मृदुल ने छोटी सी लैब जमा ली। जब भी समय मिलता तो वो तरह तरह के साबुन बनाता और उनकी केमिस्ट्री समझने की कोशिश करता। उसके दोस्तों ने उसके पीछे मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन मृदुल को इन बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो कई तरह के डिटर्जेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहा। एक दिन घर लौटते वक्त उसने देखा कि रुके हुए पानी में बहुत मच्छर हो रहे हैं, जिस कारण आए दिन आसपास के कई लोग बीमार होते हैं। उसी समय मृदुल को याद आया कि पानी में थोड़ा सा साबुन डालने से पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिससे मच्छर के अंडे उस पर तैर नहीं पाते। मृदुल को आइडिया आया कि अगर मैं डिटर्जेंट की छोटी छोटी गोलियां या टैबलेट्स बना दूं, जो लोग रुके हुए पानी में डाल दें, जिससे मच्छर के अंडे पानी पर तैर ही ना पाए, तो कितने लोग बीमारी से बच जाएंगे। मृदुल को अब लक्ष्य मिल गया। उसने अपने दोस्त से बात की और आइडिया बताया। दोस्त ने कहा, साबुन तो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, कि तेरे बस की बात नहीं। फिर भी मुझे एक बड़ी कंपनी के बारे में पता है, वहां से तुझे केमिकल्स मिल जाएंगे। केमिकल्स आते ही मृदुल काम पर लग गया। कुछ दिन एक्सपेरिमेंट्स किए और मच्छर के अंडे मारने के लिए छोटी छोटी साबुन की टैबलेट्स बना ली और आसपास के लोगों को सैंपल बांट दिए। मृदुल का आविष्कार काम कर गया। उस सीजन में मृदुल के मोहल्ले से कोई मलेरिया का शिकार नहीं हुआ। ये बात पेपर में छपी, मृदुल का नाम आया। ये बड़ी बात थी। मृदुल को समझ आया कि यही समय है। उसने किसी मदद या नए मौके का इंतजार नहीं किया। उसने तत्काल अपना काम बढ़ा दिया। सबसे पहले उसने आविष्कार का पेटेंट कराया, फिर बैंक से लोन लेकर बड़ी स्केल पर गोलियां बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कई राज्य सरकारों से उसके पास ऑर्डर आने लगे। 8 सालों में मृदुल ने कई गुना तरक्की की और उस मुकाम पर पहुंचा जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बाबा की जिन 2 सीखों ने उसका जीवन बदल दिया, उसने उन 2 सीखों को अपनी कंपनी का आदर्श बना लिया। पहली सीख जो मृदुल ने बाबा से सीखी थी, जो डूबे सो तर जाए। किसी बड़े मौके का इंतजार मत करो, सामने जो काम है उसी को सब कुछ मानकर उसी में डूब जाओ, तभी नए मौके प्रकट होते हैं। दूसरी सीख विनम्रता। बुद्धिमान वो है जो लगातार स्वीकार करे, मुझे कुछ नहीं आता, अभी मुझे बहुत सीखना है। अपनी गलतियों के सामने अपने अहंकार को झुकाओ, जीवन में सुधार करो और आगे बढ़ो। दोस्तों, नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि आप अपने वाइब्रेशंस को बदलकर किसी भी परेशानी को सॉल्यूशन में बदल सकते हैं, क्योंकि विचारों का स्तर आपके जीवन का स्तर तय करता है। अपनी परेशानियों को सॉल्व होता हुआ कैसे विजुलाइज करें,
इस पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।